झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब देखिए, अब जो माहौल है यहाँ पर, एक मिनट उनसे पूछो आप। मैं सवाल भाई शांत हो जाओ यार, प्लीज अपनी राजनीति सिर्फ इस घर से बाहर रखें। इस घर के सदस्यों को मदद चाहिए, नॉर्मल लोगों की मदद चाहिए। अगर आप नॉर्मल लोग बन के आके इस परिवार की मदद कर सकते हैं तो आए, अन्यथा हमें किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर हम लोकल समाज के लोग ऐसे हैं कि हम इसको इंसाफ दिला के रहेंगे, इस परिवार को, इस लड़की को अपने स्तर पे इंसाफ दिला के रहेंगे। अगर हमें फाइनेंशियली कोई पार्टी मदद नहीं भी करती है तो हम इतना गूदा रखते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, समाज के सामने हाथ फैलाएंगे और किसी अच्छे वकील की फीस देंगे। चुनाव एक बेटी के इज्जत से ज्यादा बड़ी है क्या? आपके पास इतना पैसा है कि आप 1 घंटे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ सकते हैं और आधे घंटे की मुलाकात करके दूसरे घंटे आप उत्तराखंड में जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं। माफी चाहूंगा, राजनीतिक बोलने का मन नहीं था, लेकिन हम उम्मीद किससे करें? वोट इनको दिया है तो किससे उम्मीद करें? कौन आएगा हमारे पास? बिल्कुल। अभी जिस तरह की इस परिवार की स्थिति है, केस लड़ने से लेकर के और दूसरी आर्थिक मदद के तौर पर, तो आप जो मुआवजे का ऐलान, क्योंकि सौरभ भारद्वाज, मुझे लगता है कि अगर आप बता देंगे लोग इसी पशुपेक्ष में रहेंगे। कल हो सकता है इन माँ बाप से ही, गरीब से पूछा जाने लगे कि तुमको तो कितना लाख सरकार दे गई। इनके अपने ही लोग, क्योंकि ये आजकल है, आपको खुल के बताना चाहिए कि आप लोग क्या दे के जा रहे हैं, आप लोग क्या बात करके जा रहे हैं। एक तो जितनी लीगल मदद होगी, बड़े से बड़ा वकील हम इस केस के अंदर इनके लिए करेंगे। और इसके साथ चाहिए जी वकील भी वो चाहिए जो निर्भया कांड का जो वकील है वो चाहिए मुझे उस पर विश्वास है। जो भी बड़े से बड़ा वकील होगा वो इनका कराएंगे। और इसके अलावा 10 लाख रुपए की जो मदद जो विक्टिम को की जाती है वो भी इनकी हम दिल्ली सरकार की तरफ से कराएंगे। देखिए, जो मुआवजे से कोई लड़की वापस नहीं आ जाती, ये तो कुछ नहीं है। ये तो एक तरीके से समझा जाए कि कुछ नहीं है, लेकिन जो इनके साथ लड़ाई में मदद मिलती है, लेकिन जो इनके साथ हादसा हुआ है दिल दहलाने वाला है। और अगर किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हादसा होता है तो मेरी खुद की मांग है, कोर्ट से भी मांग है, अदालत से भी मांग है, देश के न्यायपालिका से मांग है कि उसके साथ ऐसा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को, दरिंदों को फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल फांसी देनी चाहिए। के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब ये मुद्दा दूसरा है, लेकिन अभी मुद्दा इन लोगों का है। आप यहाँ पर आकर 4 दिन के बाद जब एक कल चक्का जाम होता है, एक रोड ब्लॉक किया जाता है। गलत बात बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। हाँ बात नहीं बात। अच्छा ठीक है, आप आए हैं, सुनिए, मुझे डिबेट नहीं करना, मुझे डिबेट आए हैं। इनके बेटे से पूछो, ठीक है। अरे भाई 1 मिनट रुकिए, झूठ बोलना गलत है। वसीम भाई पॉलिटिक्स हैं, यहाँ ये मत करें सौरभ, मैं ये पूछूं ना, इन्होंने हाँ ये डेली सवाल, झूठ है। 1 मिनट, राजनीति नहीं यहाँ इन्होंने पे। सवाल, अरे मैं बात कर लूं। झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब देखिए, अब जो माहौल है यहाँ पर, एक मिनट उनसे पूछो आप। मैं सवाल भाई शांत हो जाओ यार, शांत जाइए। भाई मैं सवाल नहीं, ठीक है, आपने जो बोला है सौरभ, इन्होंने ये कहा कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल तक नहीं आई है, ना आप तक ट्वीट हुआ, ना परिवार से कोई मिला है अभी तक, खास तौर से जैसे इन्होंने कहा। देखिए, मैं पीड़ित परिवार से मिला हूँ। उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं वो हमने उनकी सुनी है। उनकी तरफ से इस तरीके का कोई एतराज़ अभी तक आया नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र का एतराज़ है, उनको भी हम एक नागरिक के तौर पे उनके एतराज़ को लेते हैं। उसके बारे में भी जो कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इस वक्त ऐसा माहौल है कि मुझे इस डिबेट को जीतना नहीं है, मदद इनकी करनी है, किसी तरह से इस मदद हो सके, और इनकी भी मदद मुझे चाहिए कि ये भी आके हमारे साथ इसमें मदद करें। सबका प्रेशर होगा तो इसकी बच्ची की मदद हो जाएगी। चलिए।